नीली आंखों वाला एक शख्स पार्ट 2। लेकिन कुछ नहीं बोल रहा था। यह देख अंजू बोली, इस तरह कोई किसी को शौक देता है क्या? मैं संभल गई, लेकिन मेरी जगह कोई और कमज़ोर दिल वाला होता तो शायद हार्ट अटैक से ही मर जाता। लेकिन फिर भी वह लड़का कुछ नहीं बोला और अपनी नीली आंखों से अंजू को गुस्से से घूरता रहा। अंजू, हेलो, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। इतना गुस्से से क्या देख रहे हो? गुस्सा तो मुझे करना चाहिए। ऐसा लग रहा है आप मुझे नहीं डराया, बल्कि मैंने आपको डराया। फिर वह लड़का अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, यह मेरी गाड़ी है। अंजू, हाँ तो मैं आपकी गाड़ी चला थोड़ी रही थी, टच करके बस देख रही थी। इतना कहकर अंजू जाने लगी। फिर अचानक से कुछ याद आया तो तब अंजू पीछे मुड़ी और बोली, ओह, तो वह आप ही हैं जिनको रूल तोड़ने में मज़ा आता है। आपने ही मुझे धक्का मारा। तब वह लड़का पीछे मुड़ा और अंजू को अजीब तरीके से गुस्से से घूर रहा था और फिर बिना कोई जवाब ना देके वहाँ से जा रहा था। अंजू को गुस्सा आया, लेकिन उसे इग्नोर कर वो जा रही थी कि तभी अंजू का पैर किसी एक पत्थर से टकराया और वह गिरते गिरते बची। तब वह लड़का जाते हुए बोला, जब तुम्हें चलना और चलाना ही नहीं आता तो तुम चलती और साइकिल चलाती क्यों हो? यह सुन अंजू गुस्से से उस लड़के के पास आई और उसके ब्लैक जैकेट को पकड़ते हुए बोली, क्या समझते हो अपने आप को? हीरो? हाँ, बहुत देर से तुम्हारा यह सब कुछ सह रही थी। तुमने मुझे रास्ते में अपनी गाड़ी से धक्का क्यों मारा? जरा सा नीली आंखें और हैंडसम हो तो इसका मतलब तुम खुद को हीरो समझने लगे हो। यह सब होने के बाद भी वह लड़का शांत रहा और अपनी जहरीली सी मुस्कान के साथ अपनी जैकेट से अंजू का हाथ निकालते हुए कहा, तुम जानती नहीं हो कौन हूँ मैं, दूर रहो मुझसे। इतना कहकर वह लड़का निकल गया। फिर रात हो गई थी और अंजू डिनर के बाद अपने मम्मी पापा को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में जाकर स्टडी टेबल के पास बैठकर पढ़ने लग गई। लेकिन अंजू कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। बार बार आज का इंसिडेंट के बारे में याद आ रहा था। अंजू चेयर से उठकर अपनी खिड़की के पास गई और आसमान में चंद्रमा की ओर देखने लगी। अंजू को जब भी पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं होता था तब वो खिड़की के पास जाकर आसमान में तारे और चंद्रमा को देखती थी। फिर अचानक से अंजू की नज़र नीचे गई तो देखने को मिला कि वही यंग और हैंडसम लड़का अंजू को नीचे से देख रहा था। वह अभी भी वही ब्लैक जैकेट और ब्लैक जीन्स पहने हुए था। यह देख अंजू थोड़ा सा हैरान थी। अंजू खुद से कहने लगी, यह कहीं पागल वागल तो नहीं? इसका बिहेवियर भी अजीब है। दोपहर में ही कह रहा था दूर रहो मुझसे, और फिर अभी नीचे से मुझे देख रहा है।
अंजू उसे इग्नोर करके खिड़की को बंद कर के फिर से स्टडी टेबल के पास जाकर पढ़ने लगी। अंजू की पढ़ाई जब खत्म हुई तब रात के 1 बज रहे थे। अंजू अपने चेयर से उठकर जब पीछे बेड की ओर सोने जा रही थी कि तभी अंजू को फिर से जोर का झटका लगा। अंजू के पीछे वही लड़का खड़ा था। अंजू, यह क्या? तुम मेरे रूम के अंदर कैसे आए? लेकिन सबसे बड़ी बात, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस लड़के का कोई जवाब ना आने से अंजू को थोड़ा डर लगने लगा। उसने एक बार के लिए सोचा कि वो चिल्लाए, लेकिन फिर सोचा कि अगर मुंह बंद कर दिया तो, इसलिए अंजू धीरे से अपनी स्टडी टेबल के पास से राउडर उठाया और सीधा उस लड़के के मुंह पे अटैक करने वाली थी कि तभी उस लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और राउडर नीचे गिर गया। फिर वह लड़का बोला, मुझे पता है ऐसे किसी के कमरे में आना ठीक बात नहीं, उसके लिए सॉरी। तुम्हारा ब्रेसलेट मेरे जैकेट में आ गया था, इसलिए मैं उसे लौटाने आया हूँ। तुम जब गुस्से से मेरे जैकेट को पकड़े थी तब शायद आ गया होगा मेरे जैकेट में। यह लो अपना ब्रेसलेट। अंजू, आई थिंक कि आपका दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला है। मेरी फ्री की एडवाइस है कि आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाना चाहिए। कभी मेरा नुकसान करते हो तो कभी भलाई। वैसे थैंक यू, लेकिन आप आए कैसे? उसके चुप रहने से अंजू बोली, वैसे आपसे कितने बार मिल चुकी हूँ, लेकिन आपका नाम? फिर वह लड़का चुप्पी तोड़ते हुए बोला, निर्भय। अंजू, हाँ, सच में ही तो तुम्हारे अंदर डर ही कहाँ है। नाम के साथ आपकी पर्सनैलिटी एकदम फिट है, निर्भय। वैसे मेरा नाम? बीच में ही निर्भय बोला। अंजू, अंजू, आपको कैसे पता? निर्भय कुछ नहीं बोला और नीचे से राउडर उठाते हुए अंजू को दिया और बोला, ऐसे किसी तरह राउडर से किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। पहले ही किसी को गलत मत समझा करो। अंजू राउडर को लेते हुए, इस तरह किसी के कमरे में भी कोई नहीं आता है, लेकिन आप आए कैसे? खैर, नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है। वैसे मैं आपको सुबह के इंसिडेंट के लिए माफ़ करती हूँ। क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? निर्भय। इतना कहकर अंजू ने अपना हाथ दोस्ती के लिए आगे बढ़ाया। निर्भय, श्योर अंजू। निर्भय अंजू का हाथ थामते हुए बोला, अंजू तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है ना? अंजू, तुम्हें कैसे पता? निर्भय स्माइल करके, वैसे मैं स्माइल करके सबका ब्लड किस प्रकार का है वह भी बता सकता हूँ। अंजू, अच्छा तो फिर मेरा बताओ तो। निर्भय, चॉकलेट जैसा स्मेल है तुम्हारा ब्लड का। अंजू, अच्छा मजाक है। अंजू अपने हाथों में जो राउडर पकड़े हुए थी उसे टेबल में रखने जा रही थी
कि तभी अचानक से अंजू के हाथ में राउडर थोड़ा सा चुभ गया, जिससे अंजू के हाथ से खून निकलने लगा, जिससे सामने खड़े निर्भय का बिहेवियर चेंज होने लगा। फिर अचानक से अंजू के सामने से ही निर्भय लाइट की स्पीड से गायब हो गया। यह देखकर अंजू हक्का बक्का रह गई। कहानी अभी जारी है।